दोस्तों, अगर ये सवाल किया जाए कि हथियारों के क्षेत्र में भारत के पास ऐसी कौन सी तकनीक मौजूद है जिसे हम भारत के हथियारों का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, तो इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि अधिकतर लोगों का जवाब भारतीय मिसाइलें होंगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मौजूदा समय में भारत के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद है जिनका तोड़ चीन तो क्या अमेरिका भी नहीं निकाल सकता। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें निर्यात के क्षेत्र में, वह कौन सा सेक्टर है जहाँ पर भारत का कोई जवाब नहीं है और उस क्षेत्र में भारत काफी ज्यादा एडवांस है, तो सबसे ऊपर नाम मेडिकल सेक्टर यानी कि फार्मेसी का निकलकर सामने आता है, जिसे भारत ने दुनिया भर के विकसित देशों को दवाइयां और वैक्सीन कोरोना काल के दौरान सप्लाई करके साबित भी कर दिया। लेकिन आज भारत के फार्मेसी सेक्टर से जुड़ी हुई जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वह न कि सिर्फ ये साबित कर देगी कि भारत एक बेहद ही एडवांस देश है जहां पर उच्च स्तर का हेल्थ केयर फैसिलिटी मौजूद है, बल्कि ये बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि भारत बहुत जल्द ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल सप्लाई देश बनकर सामने आ सकता है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। जिसके तहत अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 27 अरब डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट किया है, जो न कि सिर्फ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है बल्कि भारतीय इतिहास में फार्मा आइटम का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। साथ ही आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल फार्मा मार्केट लगभग 600 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से भारत फिलहाल 27 अरब डॉलर की हिस्सेदारी अपने पास रखता है। यानी कि मौजूदा समय में भारत के पास ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का 10% भी नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत फार्मा एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 10 सालों में भारत ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का 20% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, जिसके तहत हमारा सालाना फार्मा एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर से 120 अरब डॉलर के बीच में होगा। वहीं पर इस लक्ष्य को हासिल करना हमारे लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि भारत ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है और भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की क्षमता से पूरी दुनिया अवगत है। इसके अलावा जहां एक तरफ फार्मा के क्षेत्र में भारत का निर्यात लगातार बढ़ते जा रहा है और बहुत जल्दी ये निर्यात 30 अरब डॉलर को भी पार कर जाएगा, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत अपना फार्मा निर्यात सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के देशों को ही करता है। यानी कि यूरोपियन यूनियन भारत के फार्मा सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण रीजन है, जिसके बाद अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का नंबर आता है। जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत के फार्मा सेक्टर के लिए पश्चिमी देश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो ये भारत का फार्मा निर्यात 100 अरब डॉलर के पार ले जाने में काफी बड़ी मदद बनकर सामने आएगा। साथ ही अमेरिका के साथ भी इसी तरह का कोई कदम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी बीच भारत के एग्रीकल्चर और संबंधित उत्पादों के निर्यात की तरफ से भी एक काफी बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में भारत के फूड प्रोडक्ट का निर्यात में लगभग 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। जिसके तहत अप्रैल से अक्टूबर के बीच में भारत ने लगभग 30 अरब डॉलर के एग्रीकल्चर और संबंधित उत्पादों का निर्यात कर दिया है। यानी कि फार्मा के अलावा भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, खास करके एक ऐसे वैश्विक हालात में जब यूक्रेन और रूस जैसे बड़े गेहूं के सप्लायर देश काफी कम संख्या में गेहूं और खाद्य पदार्थों की सप्लाई कर पा रहे हैं। वहीं दुनिया की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ज्यादातर जिम्मेदारी फिलहाल भारत पर ही है, जिसके तहत भारत कई मिलियन टन खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ ही जिस तरह से भारत ने लगातार देश के एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए काम किया और लॉजिस्टिक को अपग्रेड किया है, उससे भारत के ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में लगभग 20% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके पूरे होने की संभावना काफी ज्यादा है, खास करके तब जब भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया भर के देश फूड सिक्योरिटी के लिए भारत पर ही निर्भर है। अगर इस पूरे सिचुएशन को कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हमें यह बात साफ तौर पर पता चलती है कि न कि सिर्फ भारत एग्रीकल्चर और संबंधित उत्पादों के क्षेत्र में काफी तेजी से निर्यात कर रहा है, बल्कि भारत का फार्मा सेक्टर भी काफी तेजी से ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट के मामले में मजबूत हो रहा है। जिसमें जहां एक तरफ भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 12% की बढ़ोतरी देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का फार्मा एक्सपोर्ट भी ऐतिहासिक 27 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और ये दोनों ही खबरें भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को साफ तौर पर दर्शाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या साल 2025 तक भारत ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का कितना प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।